डू यू थिंक कि आने वाले समय में दिस विल ऑल्सो बी अ की फैक्टर? एनर्जी प्लानिंग कैसी है कि सोसाइटी की? एक टाइम था जब एमिनिटीज़ नहीं होती थी, फिर हम एमिनिटीज़ पे आए। सो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा लोगों के लिए डिसाइड करने का टू लिव समवेयर? आने वाले टाइम में आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी बेसिक नेसेसिटी। जैसे हम बेसिक लाइट दे रहे हैं, सोलर नहीं जाएंगे तो पीपल विल डेफिनेटली नॉट लाइक द सोसाइटी। प्लस हैविंग ऑल दिस हैविंग वाटर हार्वेस्टिंग, हैविंग ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज, सेविंग ऑल योर एनर्जीज is going to adding value to the society. व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर जो सोलर अडॉप्शन से लोगों को होल्ड बैक कर रहा है अभी एट द मोमेंट इन सोसाइटी? अगेंस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंसेस, उसी में लोगों को इश्यू आ रहा है। वो अभी उसमें डेप्थ में जा नहीं रहे कि अगर सपोज हम वर्किंग करेंगे तो हमको क्या एडवांटेज मिल सकता है। सपोज उसमें जाएंगे, एक स्टेप लेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर अभी इस पॉइंट पे ये पॉडकास्ट कोई सोसाइटी मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरीज, एडवाइजर्स या कोई बिजनेस पार्क ओनर्स देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहें? नमस्कार एवरीवन, आई एम पलक खंडेलवाल, द डायरेक्टर ऑफ नीट नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल, स्मार्ट कम्युनिटी प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज हमारे साथ हैं ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी के रिस्पेक्टेड कमेटी मेंबर्स मिस्टर अमिताभ मोदी सर, मिस्टर नरेश मंजवानी सर एंड मिस्टर सुहास देशपांडे जी। सर, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एनर्जी कॉन्वर्सेशंस विद नीट नेचर सॉल्यूशंस के साथ। Thank you for having us on this podcast. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में सोलर लगाने की बात की, जब ये पहल हुई, तो क्या रिएक्शन था सोसाइटी वालों का? See, देखिए, normally in all societies, primarily the focus is on maintaining the daily cause. जैसे कि providing electricity, providing clean water, then there is parking and securities. Okay, in our last AGM, as an outgoing president, which was led by me, we had presented a vision. कि let us do something which is sustainable and which is which goes with the future. So there we thought कि in all societies we need to ensure security of two things. One is energy security and the second is water security. Okay. And then we further analyzed, we realized कि हमें सबसे पहले priority energy security को देनी चाहिए. Okay. Because we realized कि हर महीना, month by month, our electricity bill were increasing. Okay. And to have a sustainable economic model, we need to address this. Right. And we realized that 40% of our maintenance revenue was going on paying electricity bill. 40% of the Right. whole revenue of the Right. society. Around 80,000 a month was just going on the electricity. 70,000-80,000 a month. Right. Oh my God. So to address this, we thought that if we go solar today, right. We'll save a lot for our future. So subsequently, we presented this, and our new president, led by Mr. Manish Jain, took this forward. And we are glad to know that in 1 year of our AGM, our AGM is yet to come, but we have secured one of our basic target. We have secured energy. क्या बात है. So energy security is done. Right. Now you all will be moving towards. Yeah, next year we'll be moving for our water. Okay, great. So, but this was very cost effective, so this was given priority. क्या बात है. This is a very different thinking that the society came up with, because as you mentioned, usually it's about parking spaces, securities, and maintenance, society up to date rahe. But to become energy responsible and energy sufficient, खुद से आत्मनिर्भर होना is a very big achievement. Right, absolutely. ग्रेट. नरेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत लोगों को इनिशियली लगता है कि सोलर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव है. हाउ वाज इट एक्सपेंसिव? क्या डिफिकल्टीज आई? सोसाइटी मेंबर्स का रिएक्शन कैसा था जब कमेटी ने ये प्रेजेंट किया? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? हम भी जब इसमें गए तो हमें बहुत एक्सपेंसिव लगा. Okay. जब इसमें डीपली हमने इसकी स्टडी की और जब सोलर वालों से हमने बात की, राइट. उसके बाद जब हमें सब्सिडी की जानकारी हुई, जो पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी आती है, उसके बाद हमको ये बजट वाइज लगा. हमने फिर जब प्लान किया तो हमें ये लगा कि सर सिर्फ 4 साल का जो हम बिजली का बिल पटाएंगे, वो यदि हम एक मुश्त दे देते हैं तो हमारी 25 साल तक के बिजली मुफ्त हो जाएगी. राइट. तो ये चीज़ें जब दिमाग में आई, हमने सोसाइटी वालों के सामने रखी. कुछ अड़चन आई, कुछ लोगों ने माइनस पॉइंट भी बताया उसका जी. लेकिन जब उनको हमने कन्विंस किया, उनको हमने समझाया, एजीएम बुलाई, 2-3 बार उनसे मीटिंग की, सब ने
हाजिरी की कि बस ये करना है, और मनीष सर तो थे ही जो आगे बढ़ के उस काम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिए और हम इसमें आगे आए। क्या बात है। यही बात है सर कि प्रॉब्लम्स आई, आपने ये नहीं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, आपने बोला इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, हम आप सोल्यूशन लोग में focused गए, रहे। हम सोल्यूशन में गए क्योंकि हम चीज़ों को समझ चुके थे। जी। आज यदि हम 4 साल का बिजली का बिल एक मुश्त देते हैं, हम्म। उसके बाद 25 साल तक हमको बिजली का बिल यदि नहीं पटाना है, तो तो इससे इससे अच्छी ज्यादा कोई चीज़ हो नहीं बेनिफिशियल क्या सकती थी। होगा। उसके अलावा इसमें पर्यावरण का संरक्षण जी। और ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, हाँ जी, और बिल्कुल। हिंदुस्तान के लिए खासकर, क्योंकि ये इंडिया में सूर्य की किरणें सीधी आती है, बिल्कुल तो यहाँ इफेक्टिव है सोलर पावर, जी। इसलिए हमने इसको चूज किया और हम अब बहुत खुश हैं। आज ये हम लगा के अब बहुत खुश है, हमारी पूरी सोसाइटी खुश है। क्या बात है सर। सर ये एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर करता है जब आप लोग इस अवेयरनेस के साथ, इस ओपननेस के साथ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आप पर्यावरण की तरफ एक कदम उठाते हैं। और जैसा आप लोगों की सोसाइटी का भी नाम है ग्रीन ऑर्किड, तो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ आप लोगों का कदम है, हाँ। उस Right. नाम को सार्थक बनाते हुए, Right. उसको साकार करते हुए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोसाइटी मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म डिसीजंस बहुत रेयरली हमें दिखते हैं, क्योंकि प्लानिंग हमेशा ऐसी रहती है कि भाई हम इमीडिएट एक्सपेंसेस को बस देख लें, ये खर्चे हैं, ये मैनेज हो जाए, बजटिंग हो जाए। पर ये लॉन्ग टर्म विजन जो था, ये आप लोगों में कैसे आइडिया आया? लॉन्ग टर्म विजन का ऐसा था कि हम लोग करंट कॉस्ट को हम लोग देख रहे थे कि हमारे अभी क्या कॉस्टिंग आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो हमारे हमारे पंप्स है, हमारे जितनी भी यूटिलिटीज़ है, लाइटिंग एंड ऑल, तो ये सब के कारण जो हमारे एक्सपेंसेस आ रहे थे, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने हाई थे कि हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ा कि अगर सपोज़ हम इसी कैलकुलेशन में आगे जाते जाएंगे तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हाई हो जाएगी, राइट, रेसिडेंट्स के ऊपर लोड आ जाएगा उसकी वजह से। राइट, तो उस विजन को देखते हुए हमने जब इसके साथ कंपेयर किया, सोलर के जो कैलकुलेशंस किए, तो इसमें हम लोग को इतनी मेजर सेविंग्स दिखी कि आज हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो हाँ। मान के चले कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हम लोग आ जाएंगे, और अरे दैट वाह। इज़ अ मेजर सेविंग। दैट इज अ वेरी बिग सेविंग एंड दैट Yes. इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। यस, बिग अचीवमेंट। जैसा आपने मेंशन किया कि ये लॉन्ग टर्म विजन आप लोगों ने देखा बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द बर्डन इट विल बी ऑन द सोसाइटी। या दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंकिंग, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, साल बे साल चलता जाता है सिस्टम यस एंड एवरीवन गिव्स मेंटेनेंस टुवर्ड्स सोसाइटी, एवरीवन वांट्स द सोसाइटी टू गेट बेटर, यस पर हम कहीं ना कहीं उसको वैसे प्लान नहीं कर पाते नहीं कर कभी कभार। पाते। यस, तो एग्जैक्टली। ये एक्चुअल में एक निशानी सस्टेनेबल प्लस एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की भी है आप लोगों की तरफ से। जैसा सर ने बताया कि 4 साल की जो अमाउंट है यस आज आप लोगों को एक बार में देनी पड़ी, बट उसके लिए 30 इयर्स का एनर्जी जनरेशन आपका है। आफ्टर 4 इयर्स जो आने वाले 26 साल हैं उसमें आप अब टेंशन फ्री हो गए हैं और ग्रीन भी हो गए हैं। Right. and the beauty is it's a natural energy. यस, It's a beauty राइट, of solar energy. वही है, इट्स अ नेचुरल एनर्जी, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स। Yeah. ये खत्म नहीं हो रहा, ये एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा हम इसे जब यूज कर रहे हैं। और सूर्य हमेशा से हमारे साथ रहा है, हर दिन आता है। वो तो हमसे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाते लाते हाँ, अब हम उसको यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सूर्य तो हमेशा से था Yes, हमारे and साथ। carbon emission also. Yes. Nowadays, the biggest problem for our country जी। is carbon emission. बिल्कुल So in that way, we are, we go green, means green orchid green. So जी। that's what we are doing the things. क्या बात है। Yes. एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट पे भी इसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हमारे Yes. जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे यूजुअली इट इज कोल या फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू Yeah, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, yeah. तो उनको प्रोसेस करने में काफी कार्बन एमिशन हो Carbon रहा है। emission, that's what. I was going through data yesterday only, and a 3 kilowatt to 5 kilowatt system reduces 3 से 4 टन कार्बन एमिशन एवरी Yes, ईयर। Yes, yes. और आप लोगों की सोसाइटी में आई थिंक इट इज 59 किलोवाट, Right, राइट? right. Yeah, 59 kilowatts. 59 किलोवाट का प्लांट लगा है, तो आप हाँ। सोचिए वो एनुअली कितना ज्यादा कार्बन एमिशन रिड्यूस हाँ, कर रहा है। Yes. Yeah, thermal power maybe we waste lot of water. Yeah. राइट, Lot of water is used for हाँ। these boilers and all. So we save. In total, we are saving a lot. Yeah. राइट, It is not only a financial thing, but it is environmental. It is water. सस्टेनेबल। It's for country. Yeah. यस, इट इज एन ओवरऑल थिंग। Yeah. नो डाउट इससे हम हमारी सिटी को, रायपुर स्मार्ट सिटी, Yeah, that's what. छत्तीसगढ़, इंडिया सभी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। सर मैं चाहूँगी कि आप बताएं
कमिटी मेंबर जो रोल में डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन जब सोसाइटी पे आप रूफटॉप पे और सोसाइटी प्लेसेस पे आप सोलर आज इंस्टॉल देख रहे हैं, हाउ डज इट मेक यू फील? व्हाट इज़ द फीलिंग दैट यू can feel when you see the solarized society? See, first of all, I'd like to address that we have placed our solar panels in a ground. Okay. So we have constructed a shed. So Okay. it's a 7,000 square feet of shed. Okay. So we have got a closed campus. Mhm. So we can use it for various activities. Right. So in all weather conditions. So we Ah. have got a covered space. Right. Secondly, it's a very wise decision. Mhm. Having solar panels on the top gives us green energy. हाँ. It contributes because, as everyone says, that in 4 years we are going to get break even. So next 20 years, there's no cost to it. So energy wise, we are saving. Then we are providing an infrastructure to the colony. We're having a covered space. Of that huge space, we can use it for so many activities. There can be indoor games. So ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद है. It's a wise decision, and this decision is a legacy decision. ये हमें help करेगा कि आगे भी जो society members आएं, they can take a cue from this. They can learn from this, and in future also we can have such good projects ahead, which is going to be beneficial to all. So it's a wise decision because it is creating infrastructure space as well as it is helping us to control our cost, because once the electricity bill starts saving, then primarily there is less pressure on maintenance cost. So every resident members has to pay less maintenance. So that is also a plus. And the funds can also be allocated. जैसे सर ने बताया कि 40% of the funds अभी उसी में यूज हो जाते हैं. अब हम उसे कहीं ना कहीं एक बेटर तरीके से किसी और डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. कॉलोनी डेवलपमेंट में वो खर्च काम आएगा. बिल्कुल. नहीं, और ऐसे अच्छे डिसीजन एनकरेज करते हैं. और भी कमिटीज जो फ्यूचर में आएंगी उन्हें भी एनकरेज करेंगे कि यू कैन टेक सच वाइज एंड बोल्ड डिसीजंस. राइट. इट पेज. क्योंकि इट टेक्स करेज. एक नई चीज अपनाने के लिए, एक नई सोच को बढ़ाने के लिए एक एनर्जी लगती है, एक हिम्मत लगती है. पर जैसी एक जन वो करता है या कुछ लोग वो करते हैं, बाकी सबको उनसे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है. बिल्कुल मिलता है. जैसे हमारी सोसाइटी में अभी लगा है तो आसपास की सभी सोसाइटी वाले इंक्वायरी करने आते हैं. जरूर ये पूछते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी लगवाएं. बिल्कुल. क्योंकि सीधा सीधा इसमें सेविंग्स दिख रही है. हाँ. तो इसका अच्छा मैसेज जाता है. सोसाइटी 25 साल पुरानी है हमारी, और पिछले 10 साल से मतलब डायनामिक लीडर्स एंड टीम हम लोग जो सब लोग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी मतलब रेसिडेंट्स भी उसको इनकरेज करते हैं, एंड दे आर गिविंग सपोर्ट ऑल्सो, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. और मनीष जैन जी हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी अध्यक्षता में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और मतलब पीछे भी हुआ है सब अच्छे से, तो बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है. दैट्स व्हाट. और हमारे ग्रीन ऑर्चिड में एक टेंडेंसी है कि हम वी आर द मॉडल्स. We provide model for everything. We have renovated all our gardens. Yes. Okay. And now this is again a big step forward. आसपास की जितनी सोसाइटीज में we are the first one to be energy sufficient. Right. So it's a model to copy. हम जब सोलर के लिए स्टार्ट किए, हमारे पास फंड बिल्कुल नहीं था. अच्छा. हमारे मेंटेनेंस पूरी आसपास की सोसाइटियों में सबसे कम मेंटेनेंस हमारी सोसाइटी का है. अच्छा. बिना फंड के हम आगे बढ़े. सोसाइटी वालों ने आगे बढ़ के हमारा साथ दिया, अपना फंड लगाया. क्या बात. जो हम बाद में उनको लौटाएंगे, जिसमें हमारा बिजली का बिल बचेगा, उसमें से वो फंड हम उनको लौटाएंगे. वो 4 साल में हमारा फंड उनको वापस चला जाएगा. उसके बाद हमारा जीरो बिल जो मेंटेनेंस के काम आएगा. That is actually unity in the society. Yes. ये आप लोगों का सबका जो आपस में व्यवहार है और आप लोगों की जो सबकी एकता है, that has actually made this possible. एक सोसाइटी वालों का विश्वास है हमारी इस कमेटी के ऊपर. बिल्कुल. ये जो करेंगे अच्छा करेंगे. Right. और हम अच्छा करते हैं और करते रहेंगे. क्या बात. माने फाइनेंशियली भी हम इंडिपेंडेंट है. We don't have to depend on the finance companies. It's an in-house finance. हाँ, because otherwise financing companies कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो Right. लेके कितना भी मिनिमम क्यों ना हो. Right. So we are giving that benefit to our members. क्या बात है. नहीं, हम अप्रोच किए थे फाइनेंस कंपनियों से. वो जल्दी कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था, कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था. ओके. एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी है, उसमें आज प्रेसिडेंट कोई है, कल कोई है, हाँ. तो वो इश्यूज आते हैं. ओके. तो सोसाइटी वाले आ गए, उन्होंने बोला हम बैठे हैं, आप चालू करो, आगे बढ़ो इसमें. क्या बात है. जब तक आपको फाइनेंसिंग कंपनीज कुछ कॉन्क्रीट रिप्लाई देती है, उससे पहले आपकी हमारा सोसाइटी नहीं सपोर्ट कर दिया. क्या बात. सर, आप फ्यूचर जनरेशन्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे और सस्टेनेबल बन सकते हैं? आप अपने जनरेशन के होके आपने अडेप्ट किया है, आपने इसको समझा है, आप फ्यूचर जनरेशन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हम यही बोलेंगे कि जितना आप पावर बचाएंगे या ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे उतना उनके भविष्य के लिए अच्छा है। वाटर सेव करेंगे उनके लिए अच्छा है। ये सब चीज़ें उनको आज हम जो कर रहे हैं वो उनको आगे काम आएगा, उसको आगे बढ़ाना उनका काम है। ओके, क्या बात है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर अभी इस पॉइंट पे ये पॉडकास्ट कोई सोसाइटी मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरीज, एडवाइजर्स या कोई बिजनेस पार्क ओनर्स देख रहे हैं, तो क्या एक कोई प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहेंगे? श्योर। इनिशियली ये थोड़ा सा भारी भरकम लगता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, तो Right. लोग पीछे हटते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन जैसे हमने बात की, अभी हमको बताया कि ये सिर्फ जो खर्चा है वो 4 साल का है। हाँ, 4 साल के बाद वंस यू अचीव ब्रेक इवन, फिर हाँ, आपको 20 साल तक मिनिमम इसका फ़ायदा मिलता है। जी, तो एडवाइस है कि यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको लगता है फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो यू कैन हैव पायलट स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यू कैन जी, कवर द लिफ्ट, पार्किंग एरियाज। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको डिवाइड करें, फिर उसकी बेनिफिट्स देखें। वंस यू सी दैट इट इज सस्टेनेबल, देन यू कैन एक्सपैंड योर वर्क क्या बात है। ऑन दिस। और सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि सस्ते पैनल्स ना लें, क्योंकि ओके, ये 20 साल 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू शुड गो फॉर अ Right. वेंडर हु इज़ रिलायबल, जिसकी गुडविल अच्छी है, लॉन्ग जिसकी टर्म यस लॉन्ग टर्म है, जिसकी सर्विसेज अच्छी हैं, जो आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस आपको अच्छे से करके दे। एंड वी आर वेरी लकी टू गो विथ नीट नेचर सॉल्यूशन प्रोवाइड प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। They have been like a family to us. They have guided us through whatever they have promised us. They have delivered before time. So we're lucky, Thank you so very lucky much. to have them on board. Thank you so much, sir, for your kind words about Neat Nature Solutions as well. And there's one more thing I should like to Bataiye. add, that whatever the generation cost comes, like whatever the data is there, if it is presented to the society owners very honestly, कि भाई ये जनरेशन हो रहा है, ये कॉस्ट बचेगा और ये उसकी बेनिफिट्स हैं, तो लोग आगे आते हैं। हमारे सोसाइटी में भी लोगों ने आके हमें मदद की और सब सोसाइटी में करेंगे। इट्स जस्ट अबाउट अ माइंडसेट। इफ यू गो विथ द पॉजिटिव इंटेंट, थिंग्स डू हैपन। राइट, माइंड शिफ्ट की बात है। राइट। सुहास सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर जो सोलर अडॉप्शन से लोगों को होल्ड बैक कर रहा है अभी एट द मोमेंट इन सोसाइटी? क्या लगता है आपको? बिगेस्ट बैरियर तो अगेंस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंसेस, उसी में लोगों को इशू आ रहा है। Right. वो अभी उसमें डेप्थ में जा नहीं रहे कि अगर सपोज हम वर्किंग करेंगे तो हमको क्या एडवांटेज मिल सकता है। सपोज उसमें जाएंगे, एक स्टेप लेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो यू थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं लोग अगर Yes. चीज़ों को डेप्थ में समझें तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली, और अडॉप्ट करना भी है। अडॉप्ट करने के लिए जी। भी रेडीनेस दिखाना है सब लोगों ने। राइट, यस, तो इनिशिएटिव भी लेना होगा कहीं ना यस, कहीं लोगों इनिशिएटिव को लेना प्लानिंग के होगा। अलावा। यस। Right. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डू यू थिंक कि सोलर पावर इज केपेबल ऑफ पावरिंग अ स्टेट और अ कंप्लीट नेशन ऑन इट्स ओन? Definitely, there are examples where country are using this solar alternate form of energy for more than 50% to sustain their energies. But India being a very big country, if even we achieve around 10 to 12% of our total energy needs through green and clean energy, it will Right. be a deciding factor. It will help Right. our economy because Mhm. solar is one of the most clean form of energy. It is one of the most free form of energy with less maintenance. So it is very sustainable. I think we're going to add to our economy. क्या बात है। नरेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सोलर क्लाउडी या रेनी डेज पे, बरसात के दिनों में, बदली वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है? क्या आपको लगता है कि ये जीरो परफॉर्मेंस है और उस दिन आपका कहीं ना कहीं जनरेशन वेस्ट हो रहा है, या व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? देखिए, सोलर तो रेनी सीजन में कुछ तो फर्क आएगा उसका। जी, अभी गर्मी में और बरसात में थोड़ा तो फर्क आता है। जितना जी। ज़्यादा सूर्य की किरणें उसको मिलेंगी उतना वो पावर जनरेट कर पाएगा। जी, अब उसका वो आगे क्या होगा, हमने तो अभी इंस्टॉल कराया है, उसका रिजल्ट आगे हमको पता चलेगा। राइट, इस बारे में हम क्लियरली बाद में ही बता पाएंगे, राइट। पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उसका फर्क तो आएगा ही। फर्क आएगा, बट उस फर्क के बावजूद आप इस बात के लिए रेडी थे कि बट यू स्टिल वांट टू गो फॉर सोलर एनर्जी? हाँ, इतना फर्क नहीं आएगा क्योंकि बारिश जब होती है तब होती है, बाकी तो धूप रहती है। जब जी। धूप रहेगी तो वो पावर जनरेट करेगा ही, राइट, उसमें हमारा काम चल जाएगा। जी, नहीं, ये है हमने कि जब 10% 15% का फर्क आएगा। हाँ, जो रिजल्ट आना चाहिए वो 15% 20% तक हो सकता है, कम आएगा, पर Right. इसका ये मतलब नहीं कि वो जीरो हो जाएगा।
राइट। जब हमने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, जब हमने हमारे सर्विस प्रोवाइडर से बात की थी, तब उन्होंने हमें एक एवरेज बताया था Yes. हाँ कि इस जी। समय ज़्यादा आएगा, इस समय कम आएगा। सो हमने जो अपना पूरा average या out जो हमने जो अपना केवीए लिया है 59 किलोवाट का, तो वी हैव टेकन इन प्लानिंग कि हम हमारी जो नीड्स है वो मीट हो जाए। ओके। सो इट्स ऑन एवरेज बेसिस, इट्स नॉट ऑन अ डेली बेसिस, इट्स ऑन एनम बेसिस। तो राइट। पर एनम आप क्या जनरेट करते हो, एंड वी एग्जैक्टली विल जनरेट व्हाट वी आर वांटिंग फॉर द ग्रेट। Again, in winters also, sunlight intensity, it depends on sunlight intensity. So if you will getting more temperature, so it will not perform in that way as compared to winter. So that's the best thing. हाँ, Yes. so the generation would differ, Yeah. but it is still the smarter solution आज की Definitely. डेट में। Yes. नो डाउट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपकी इस पूरी प्लानिंग में क्या रोल था सब्सिडीज़ का, क्या सपोर्ट मिला और कैसे वो चीज़ें अफेक्ट कर पाई चीज़ों को? देखिए, सब्सिडी का बहुत बड़ा रोल था। हम आज सोलर पैनल जो लगा पाए तो वो सब्सिडी के कारण ही लगा पाए। ओके। जब हम कंपनी से पूछने गए, जो उन्होंने कॉस्ट बताई, उसमें हम नहीं लगा पाते। पर जब Right. सब्सिडी आई, जी। 40% के प्लस सब्सिडी अच्छा, आपकी कोटेशन अमाउंट का का लगभग 40% की 40% सब्सिडी आ गई। वो जब आने का हमको उन्होंने प्लान बताया, ओके। तो वो हमारे लिए बिल्कुल रिजनेबल हो गया, हमारे बजट में हो गया। अच्छा, और हम तुरंत डिसीजन लिए कि ये काम हमको करना है, और सोलर Okay. पैनल में हम गए। फिर भी एक अमाउंट जो रही होगी, एक बॉल पार्क फिगर, लगभग 11 लाख, 11.5 लाख रुपए के आसपास की सब्सिडी साढ़े आएगी। 11 लाख की सब्सिडी सब्सिडी आई थी आएगी आपकी हमारे को। 59 किलोवाट के जी, जी, सोसाइटी के जी, प्लान। जी। क्या बात है, हाँ। ग्रेट। वो दिस बड़ा इज बड़ा अमाउंट होता है वो। जी जी जी, जी। काफी बड़ा अमाउंट बड़ा होता है। सो स्पेशली सोसाइटीज के लिए जहाँ पे सबके कंट्रीब्यूशन हाँ, से हाँ। मेंटेनेंस फंड जमा हो रहा है और भी बहुत सारी प्लानिंग होती है, साल भर के इवेंट्स होते हैं, हाँ, हाँ। तो 11.5 लाख एक बहुत बड़ी हेल्पफुल अमाउंट हो जाती है। बहुत बड़ा रोल है सोलर पैनल लगाने का भी उसमें, जी जी। सब्सिडी का। यानी कि सब्सिडीज जो हैं वो लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हैं हेल्प जो भी करती हैं। प्लान कर रहे हैं। जी, जी। बस जैसा सर ने बोला, रेडीनेस भी जरूरी है। Yes. नहीं, उसके साथ आई लाइक टू ऐड कि अवेयरनेस जरूरी है Yes. कि पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, हाँ दिस विल हैपन एवरीवेयर। आई थिंक अभी भी इंडिया में वी आर गिविंग लेस इन्फॉर्मेशन। जी। पीपल नीड टू बी अवेयर कि आगे क्या इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके कॉस्ट क्या है, इसकी सब्सिडी क्या है। मुझे लगता है इस पे बहुत काम करना चाहिए। देयर हैज टू बी मोर इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर। जी, कहीं ना कहीं ये होता है, जनता में समझदारी है पर कभी कभार जानकारी नहीं होती है। राइट। उस कारण दोनों ही जरूरी है इन अ बैलेंस टू मेक द वर्ल्ड मोर एंड मोर ग्रीन, जस्ट लाइक ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जी। सब्सिडी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी सब्सिडी दे रही दोनों है। से। लोग लगा रहे हैं, आज बहुत जा रहे हैं सोलर की तरफ। जी, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और इसी कारण सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हाँ, सब्सिडीज हैं सब्सिडी। ताकि लोग इस चीज को समझें, समझें। इसको जल्द से जल्द अडेप्ट हाँ, करें। हाँ। बिल्कुल। आई हर्ड कि 2 दिन पहले ही इनॉग्रेशन भी हुआ है आपके सोलर का, Yes. सोलराइज्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके सोसाइटी के। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑल द सोसाइटी मेंबर्स व्हेन दे सॉ द इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट? क्या उनके फीडबैक थे या क्या उनके ओपिनियंस थे, जो कुछ आपको पता चले हो उनसे? अच्छा रिस्पांस मिला है, सभी ने तारीफ की है। सबका यही था कि हम 1 साल लेट हो गए, ये काम और जल्दी होना था। जल्दी होना था। लेकिन That's जो all. काम जब होना है तब होना है। बहुत Right. अच्छा फीडबैक है और इसका बेनिफिट मिलेगा नेचुरली। जी। इट वाज वेरी एनकरेजिंग एंड इट वाज हार्टनिंग आल्सो। सब लोग आए एंड पीपल ऑल वेर हैप्पी फेसेस। नॉर्मली Yes. क्या होता है, सोसाइटी में कोई काम होती है तो 10-15 लोग ऐसे भी होते हैं जो नुक्स निकालते हैं। हाँ। बट फॉर्चुनेटली इस बार एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड एंड इट वाज अ हैप्पी सोसाइटी। क्या बात है, ग्रीन सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी। क्या बात है। ग्रीन सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी, ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी। Right. सर एक छोटा सा रैपिड फायर है जो मैं आप तीनों के साथ खेलना चाहूँगी, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आप जितना जल्दी जवाब दे पाएँ उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। जवाब बहुत लंबा ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लंबा हो तो बेस्ट। सर पहला क्वेश्चन आपसे, एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है सोलर एनर्जी सुन के? Sustainability. सस्टेनेबिलिटी। Yeah. ओके सर, दूसरा क्वेश्चन नरेश सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फ्यूचर क्या है आपका, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू? अभी खर्चे नहीं करने हैं या अभी पोल्यूशन नहीं करना है? अभी पॉल्यूशन नहीं करना है। क्या बात है। सर आप बताइए, लग्जरी एमिनिटीज इन योर सोसाइटी और प्रॉपर एनर्जी प्लानिंग इन योर सोसाइटी, व्हाट वुड यू प्रेफर? डेफिनेटली एनर्जी प्लानिंग।
आप लोगों को मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि डू यू थिंक कि आने वाले समय में दिस विल ऑल्सो बी अ की फैक्टर कि एनर्जी प्लानिंग कैसी है कि सोसाइटी की? एक टाइम था जब एमिनिटीज़ नहीं होती थी, फिर हम एमिनिटीज़ पे आए, पूल, जिम, क्लब हाउस, अब हम इस पे आ गए हैं। सो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा लोगों के लिए डिसाइड करने का टू लिव समवेयर? आने वाले टाइम में आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी बेसिक नेसेसिटी. ओके, जैसे हम बेसिक लाइट दे रहे हैं, सोलर नहीं जाएंगे तो पीपल विल डेफिनेटली नॉट लाइक द सोसाइटीज ओके, because you are going independent. That is the time, then you are looked down कि आप you're not with the times. तो आने के टाइम तो it is a basic requirement. राइट, Plus having all these, having water harvesting, having all these natural resources, saving all your energies is going to, adding value to the society. वरना ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगी वो सोसाइटीज जो टाइम से अडेप्ट नहीं कर Right. पाएंगी. परफेक्ट. सो वन थिंग दैट एवरी सोसाइटी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टुडे, ऐसी क्या एक चीज़ है जो हर सोसाइटी को आज सोचना चालू कर देना चाहिए? That's what energy conservation. एनर्जी Yeah. This is the best thing because if you will go for conserving energy, so you are doing for your sake also and for country also. राइट, Everything is there. Yeah. great. So one last question, solar after 10 years would be a choice or a necessity? What do you think? Necessity. No Okay. doubt. No choice. और No ये choice. सबको सोलर में जाना चाहिए. जाना चाहिए. Sure. Thank We are going for EVs also. Yes. In vehicles also, the government is giving more emphasis on EV. So it's a time to move towards alternate energy sources, and Right. solar is definitely one of the most natural and clean form of energy. क्या बात है. ठीक है सर, थैंक यू. Thank you so very much. Thank you so Thank much. you very much. ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी की प्रोग्रेस हमें बताती है कि रियल प्रोग्रेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बट विजन से आती है. दैट इज रियल डेवलपमेंट. और जब सोसाइटीज बेटर प्लानिंग करती हैं तब दे नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बट दे बिकम क्लीनर, स्मार्टर एंड बेटर. अगर आप भी अपनी सोसाइटी, बिजनेस पार्क या प्रॉपर्टी को आज ही एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं देन दिस इज द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट अस. Contact us today, Neat Nature Solutions Private Limited, channel partner with Vari Energies. Thank you.